हेलो फ्रेंड्स। आज हम टाइम एंड वर्क की क्लास 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 10 तक हमने पिछली कक्षा में डिस्कशन कर लिया था। अब हम 11 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 इसमें क्या कहता है? दो समान ऊंचाई की मोमबत्ती क्रमशः 6 और 8 घंटे में पूरी तरह जल जाती है। अगर दोनों अपनी स्थायी चाल से एक ही समय पर जलना शुरू करें तो ज्ञात करो कि कितने समय बाद उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 2:3 होगा। ये क्वेश्चन है। तो देखो, इसमें अपन को निकालना क्या है? टाइम। यानी अपन जो भी क्वेश्चन करेंगे उसमें सबसे पहले ये देखना निकालना क्या है। इसमें दे रखा है टाइम निकालना अपन को। हमको निकालना क्या है? टाइम। अब देखो, इसमें हम करेंगे सबसे पहले, जैसे दो मोम समान ऊंचाई की मोमबत्ती है तो हम इसको मान लेंगे जैसे ये ए मोमबत्ती, ये पूरी तरह जल रही है 6 आवर में। और ये पूरी तरह जल रही है बी 8 आवर में। करेक्ट। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 8 का 6 का। इनका एलसीएम हो जाएगा 24। 6 चक्क 24 और 8 तिया 24। करेक्ट। अब आगे क्या करेंगे हम? ये बोल रहा है क्या कि अगर दोनों अपनी स्थायी चाल से एक ही समय पर जलना शुरू करें तो ज्ञात करो कि कितने समय बाद उनकी ऊंचाई का अनुपात 2:3 होगा। ऊंचाई समान है इनकी। अब इसमें क्या करेंगे अपन? अनुपात निकाल, क्या दे रखा है? 2:3। अब इसमें हम क्या करेंगे कि ये तो जल रही है 1 घंटे में 4 और ये जल रही है 3 यूनिट। तो इसमें क्या करेंगे? टोटल है कितनी? 24। तो क्या करेंगे हम? 24 - 4 × T अपॉन 24 ये कितना आ गया? 3T इक्वल्स टू 2:3। अब इसमें हम क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। जैसे 74 ये आ गया 72 -4 तिया 12 T इक्वल्स टू 24×2 = 48 -3×2 = 6T। आगे क्या करेंगे हम? इसको इधर ले लेंगे, इसको इधर भेज देंगे। तो 72 - 48 इक्वल्स टू -6 + 12T। तो ये तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 6T और यहाँ पर कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 48 और 72, 50, 60, 70, 20 और 2 22 और 2 24, ये 24 आ गए। तो टी टाइम बराबर कितना आ गया? 24/6। ये यहाँ पर ये गया 6 × 24। मतलब इसमें टोटल कितना टाइम लगा? 4 आवर। ये इसमें टाइम लगा। आ गया समझ में? अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अब अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ए, बी और सी किसी काम को 10, 12 और 15 दिनों में कर सकते हैं। सही बात है। अगर तीनों साथ मिलकर कार्य शुरू करें परंतु 2 दिन बाद ए काम को छोड़ देता है और उसके बाद 2 दिन बाद सी भी छोड़ देता है तो काम कितने दिनों में पूरा हुआ? मतलब अपन को निकालना है टाइम, कितने दिनों में हुआ काम।
ये अपन को मेंशन करना। अब देखो क्या दे रखा है इसमें, ए। ए कितने दिनों में करता है किसी काम को, 10 दिनों में। ए कर रहा है 10 दिनों में, बी कर रहा है 12 दिनों में, और सी 15 दिनों में। करेक्ट। इनका अपन लेंगे क्या, एलसीएम। दस छक्की 60, 12 पंजो 60 और 15 चक्कू 60, ये तो ये करेक्ट होगा। अब अपन क्या कह रहे हैं, तीनों साथ मिलकर कार्य करते हैं। करेक्ट। 2 दिन बाद एक काम छोड़ देता, मतलब 2 दिन तक तो ये सब साथ साथ करेंगे। तो अपन क्या लिखेंगे इसमें, ए प्लस बी प्लस सी, इनका 2 डेज का वर्क कितना होगा, 2 × इनको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए लिख देता हूँ। 6 + 5 + 4, ऐसे। ये यहाँ पर कितना आ गया, 4 × 4 = 10 और 5 = 15, 15 दूनी 30। करेक्ट। अब आगे क्या बोल रहा है, ए ने काम छोड़ दिया, तो फिर कौन कर रहे हैं, बी और सी। और बी और सी कितने दिन कर रहे हैं, 2 दिन। अब यहाँ लिख देंगे बी प्लस सी, इनका 2 दिन का कितना वर्क होगा, 2 × 5 + 4, तो ये कितना आ गया, 5 + 4 9 ये 5 है +4, तो ये कितना आएगा, 18। करेक्ट। अब आगे ये दोनों ने कर दिया वर्क, अब शेष कार्य निकालेंगे अपन। शेष वर्क, रिमेनिंग वर्क। शेष कार्य, शेष कार्य क्या आ जाएगा, 60 - 30 - 18, तो ये आ गया अपने पास 12। करेक्ट। अब आगे क्या बोल रहा है, सी ने भी काम छोड़ दिया, ए ने भी छोड़ दिया, तो बचा कौन, बी। अब बी अकेला काम करेगा ये 12 को कितने दिनों में। अब बी का एक दिन का काम कितना है, 5। अब बी का कह रहा हूँ, बी का एक दिन, बी का बी कितने दिन में करेगा 12 को, 12 अपॉन 5। इसको यहाँ से क्रॉस करेंगे अपन, कितना आएगा, 2 2 5 डेज। अब आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में बोल रहा है तो काम कितने दिनों में पूरा हुआ, टोटल। इसके लिए अपन क्या करेंगे, अब इनको टोटल जोड़ देंगे, मतलब टोटल डेज, टोटल डेज, डेज, टोटल डेज कितना होगा। अब देखो क्वेश्चन में 2 दिन तो ये वाले 2 दिन तो, 2 डेज ये, और फिर बाकी के बी के कार्य, तो 2 2 + 2 + 2 सही 2/5, तो कितना आ गया, 2 और 2 4, 2 6, 6 सही 2/5 डेज। यह आपके आंसर आ गए। करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है,
ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः 10, 12 और 15 दिनों में कर सकते हैं। अगर ए काम जो खत्म है, काम खत्म होने से 2 दिन पहले काम को छोड़ देता है और बी काम खत्म होने से 3 दिन पहले काम छोड़ दे, तो काम कुल कितने दिनों में खत्म होगा? टोटल डेज अपन को बताना है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो सब्सक्राइब करना और आपके दोस्तों को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना, जिससे सबको इसका प्रॉफिट मिल सके। अब देखो, इसमें हमको क्या करना है। ए ए कर रहा है किसी काम को 10 दिनों में, बी कर रहा है इसी काम को 12 दिनों में और सी कर रहा है 15 दिनों में। इनका एलसीएम कितना आएगा? 60। 10 छः 60, 12 पंचो 60, और 15 चक्कू 60। करेक्ट। अब आगे है टोटल वर्क। टोटल वर्क अपने पास कितना है? टोटल वर्क है 60। अब क्या क्या बोल रहा है? ए काम को खत्म होने से 2 दिन पहले काम छोड़ दे। अगर मान ले ये 2 दिन काम करता तो, और बी 3 दिन पहले छोड़ देता है। अगर ये छोड़ते नहीं तो काम कितना करते, तो ये अपन ऐड कर देंगे। मतलब ये बोल रहा है 2 दिन पहले काम को छोड़ देता है, तो हम तो ये मानेंगे इसको 2 दिन और किया, मतलब किया है इसने काम। अपन तो इसके 2 दिन का ऐड कर देंगे, मतलब ए का 2 दिन का काम, ए का 2 डेज का वर्क जोड़ देंगे। 2 डेज का वर्क कितना हो गया? ए का 6 × 2 = 12। इसी प्रकार बी का 3 डेज का वर्क, ये कितना हो गया? 5 × 3 = 15। ये आ गया। तो ये तीनों ने मिलकर कितना वर्क किया टोटल? तीनों ने मिलकर कितने किया टोटल वर्क? तीनों का टोटल वर्क, क्योंकि अपन ऐड करेंगे इसमें, क्योंकि ये 2 दिन पहले छोड़ रहा है और ये 3 दिन पहले छोड़ रहा है। अगर मान लो छोड़ता नहीं तो 2 दिन और करता है काम, और ये 3 दिन करता काम, इसलिए अपन ने इसको ऐड कर दिया। तो तीनों का वर्क कितना हो गया? ये 60, ये 12 और ये 15, ये टोटल हो गया 87। अब देखो, क्वेश्चन बोल रहा है कि ये तीनों, अब ये हिसाब से अपन ने ये टोटल वर्क निकाल दिए ये, तो ये तीनों मिलकर इसको कितने दिन में खत्म करेंगे, ये है इसमें। तो इसमें क्या करेंगे अपन? डेज, टोटल डेज मतलब 87 अपॉन, अब देखो ये 6, ये 5, ये 4, ये एक एक दिन का वर्क है इनका, तो इनको अपन ऐड कर देंगे। 6 + 5 + 4, ये आ गया इसमें 87 अपॉन 15। तो ये हो गया अपने पास डेज = 5, 12 अपॉन 50। इसको यहाँ से क्रॉस करेंगे, 5,
ये डी, ये आपके आंसर आ गया। यानी ऐसे क्वेश्चनों को अपन को क्या करना है, मतलब जो पहले छोड़ के जा रहा है, अगर ये छोड़ता नहीं तो क्या होता, इसलिए उसको अपन क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अगर ये 2 दिन पहले नहीं छोड़ता तो ये 2 दिन और एक्स्ट्रा करता वर्क, तो 2 दिन का वर्क काउंट हो जाएगा इसमें। अगर ये 3 दिन नहीं करता, ये करता काम, तो ये इसका ऐड हो जाएगा। इस तरह से करेंगे इस क्वेश्चन को। अब देखते नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः 10, 12 और 15 दिनों में कर सकते हैं। तीनों साथ मिलकर काम शुरू करते हैं, परंतु 2 दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है। सही बात है। और बी काम खत्म होने से 1 दिन पहले काम छोड़ देता है, तो पूरा काम खत्म होने में कितना समय लगा। क्वेश्चन आया समझ में कुछ? ये उसी की तरह ये भी देखो, ए का 1 डे वर्क निकालेंगे, ए, ये बी का 12 और ये सी 15। इनका एलसीएम कितना होगा, 60। ये हो गया 1 दिन का वर्क, 10 6 की 60, 12 5 60 और 15 6 60, ये आ गया करेक्ट। टोटल वर्क हो गया कितना अपने पास, ये हो गया 60 करेक्ट। अब आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तीनों साथ मिलकर काम शुरू करते हैं, परंतु 2 दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है। तो ए का 2 दिन का काम कितना हो गया, ए का, ए का 2 डेज का वर्क, टू 2 डेज का वर्क कितना हो गया, 6 इंटू 2 इक्वल्स टू 12। इसी प्रकार ये बोल रहा है आगे, ये तो होगा 12, और बी काम खत्म होने से 1 दिन पहले काम छोड़ देता है। अब क्वेश्चन देखो, अगर मान ले, इसमें तो बोल रहा है काम छोड़कर चला जाता है, लेकिन ये बोल रहा है यहाँ के क्वेश्चन में कि बी काम खत्म होने से 1 दिन पहले काम छोड़ देता है। अगर ये छोड़ता नहीं तो 1 दिन और काम करता, तो बी का 1 दिन का वर्क कितना हो गया, 1 डे वर्क, बी का 1 डेज वर्क कितना हो गया, 5। हो गया। अब हम क्या करते हैं आगे, इसके तो माइनस करेंगे और इसको प्लस करेंगे, क्योंकि ये 1 दिन एक्स्ट्रा जोड़ेंगे, क्योंकि ये बोल रहा है कि काम खत्म होने के 1 दिन पहले काम छोड़ देता है। अगर ये करता तो इसलिए इसको अपन ऐड कर देंगे और इसको अपन माइनस कर देंगे। तो इसमें अपन क्या करेंगे, अब बी प्लस सी का निकालेंगे वर्क, क्योंकि इसको तो माइनस करेंगे, ये को तो बी प्लस सी का वर्क कितना हो गया, 60। ए 2 दिन बाद काम छोड़ के चला गया, इसलिए 12। अब इसको अपन जोड़ देंगे, क्यों, क्योंकि बी का काम खत्म होने से 1 दिन पहले छोड़ रहा है, लेकिन हम तो ये एज्यूम कर रहे हैं कि 1 दिन और एक्स्ट्रा काम अगर ये करता, वैसे छोड़ गया लेकिन कर लेता तो 5 और वर्क हो जाता है एक्स्ट्रा। ठीक, तो ये आ गया अपने पास 53 करेक्ट। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो पूरा काम कितने दिन में खत्म होगा। तो ये हो गया 53, ये वर्क कौन करेगा, बी प्लस सी मिलके काम करेगा, और बी प्लस सी का 1 दिन का वर्क हो गया ये 5 और ये 4, ये है।
तो इसमें हम क्या करेंगे आगे, फिफ्टी थ्री बी प्लस सी के द्वारा लिया गया टाइम 53/5 + 4, ये कितना आ गया 53/9, ये आ जाएगा अपने पास 5 सही 8/9, ये आपके पास डे आ गया, ये आपका आंसर। यानी कुल मिला के अपन को ये देखना है कि ये छोड़ रहा, कब छोड़ रहा है, काम खत्म होने से पहले पहले छोड़ रहा है तो अपन उसको ऐड कर देंगे, और पहले छोड़ दिया वैसे ही तो उसको अपन माइनस कर देंगे, ये ध्यान रखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसमें क्या बोल रहा है ये कि 15a+b और b+c, a+b और b+c किसी काम को 12 और 16 दिनों में कर सकते हैं। अगर a ने 5 दिन काम किया और b ने 7 दिन काम किया और c ने बचा हुआ काम 13 दिनों में किया, तो c काम को कितने दिनों में करेगा, ये है क्वेश्चन। मतलब अपन को निकालना है c काम को कितने दिनों में करेगा। देखो a+b, a+b ये कर रहा है 12 दिनों में, और b+c ये कर रहा है कितने दिनों में, 16 दिनों में। इन दोनों का एलसीएम लेंगे अपन कितना 48, ये कितने का 4 और ये 3। a+b का वन डे वर्क 4, b+c का वन डे वर्क कितना आएगा 3, करेक्ट। अब हम क्या करेंगे इसमें, देखो इसको हम ऐसे करेंगे, देखो ये बोल रहा आगे, अगर ए 5 दिन काम करता और बी 7 दिन काम करता और सी ने बचा हुआ काम 13 दिनों में किया, तो हम इस तरह क्वेश्चनों को करेंगे अपन कैसे, ए ने 5 दिन काम किया 5a प्लस बी ने 7 दिन काम किया 7b प्लस सी ने बचा हुआ काम, तो इसको अपन लिख देंगे 13c, और टोटल आ गया अपने पास वर्क कितना 48, करेक्ट। अब हम इसमें कॉमन लेंगे, 5 कॉमन ले दिया तो a+b प्लस इसमें 2 कॉमन आ गया b+c, क्योंकि ये 5 गया तो यहाँ पर 2b बचेगा, और 2b और यहाँ से ये 2c कॉमन ले देंगे तो यहाँ पर बच गया 11c। और यहाँ पर आ गया 48। अब यहाँ देखो आ गए a+b का वन डे वर्क कितना आएगा, a+b का वन डे वर्क 4, b+c का वन डे वर्क कितना है 3, मतलब ये इनका वन डे वर्क है। अब इसमें हम क्या करेंगे आगे, यहां कर देंगे हम वन डे वर्क से मल्टीप्लाई 5 × 4 प्लस 2 × 3 प्लस 11c इक्वल्स टू 48। यहाँ देखो ये 5 ये 5, a+b का वन डे वर्क 4 तो 5 × 4, और b+c का वन डे वर्क 3 तो 2 × 3, इस तरह से किया मैंने इसको। तो यहाँ पर आ गया ये कितना 9 + 6 + 11c
इक्वल्स टू 48। अब आगे क्या होगा, 11C 11C बराबर 48 में से ये 9 + 6 15, 48 में से 15 गए कितने बचे, 9 और 6, सॉरी ये क्या कर दिया, अरे मैंने ये 5 और 4, ये तो वो होगा, ये 20 होगा इसमें, सॉरी ये यहाँ पर हो गया 20, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ये 26, तो यहाँ पर आएगा 11C इक्वल्स टू 48 माइनस 26, 11C इक्वल्स टू 22, तो C इक्वल्स टू इसका एक वन डे वर्क ये आ गया 2, ये इसकी क्षमता आ गई C की। तो ये बोल रहा है C ये टोटल वर्क को कितने दिन में करेगा, किसको, ये 48 को, ये देखो ये वाले वर्क को, ये वाले वर्क को C अकेला कितने दिन में करेगा। तो इसमें अपन क्या करेंगे, C का वन डे वर्क कितना आएगा, C का ये तो होगा वन डे वर्क, वन डे वर्ग एक तरह का। तो यहाँ पर टोटल के लिए अपन क्या करेंगे, 48/2 इक्वल्स टू 24 डेज, ये आपका आंसर आएगा इस तरह से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है अपने पास, ए और बी किसी एक कार्य को 18 और 12 दिनों में कर सकते हैं। काम पूरा होने तक वे वैकल्पिक मतलब अल्टरनेट रूप से कार्य करते हैं। तो पहले दिन ए से काम शुरू करके ए और बी को कार्य पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, ये है क्वेश्चन। अब इसमें देखो, इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए कर रहा किसी काम को 18 दिनों में और बी कर रहा है किसी काम को 12 दिनों में, करेक्ट। इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे कितना, 36। तो यहाँ पर आएगा ये 2 और ये 3, ये इनका वन डे वर्क होगा 2 और 3। अब देखो अल्टरनेट रूप से कर रहा है काम, अल्टरनेट रूप से मतलब पहले ए फिर बी फिर ए फिर बी, इस तरह से चल रहा है काम। तो इसमें हम क्या करेंगे, जैसे ये ए कर लिया, ए और फिर बी, मतलब पहले दिन ए ने किया फिर बी ने किया, तो दोनों का वर्क कितने होगा, इसका 2 इसका तो हो गया 2 और इसका हो गया 3, ये 2 दिन का वर्क है। और ये कितना होगा इधर 5, करेक्ट। तो अपन इसमें क्या लिखेंगे, ये 2 दिन का वर्क है मतलब 2 डेज, और यहाँ लिख देंगे 5, मतलब पहले दिन ए ने किया 2 फिर बी ने किया 3, तो 2 डेज का वर्क हो गया 5। अपने पास टोटल कितना है 36। तो हम क्या करेंगे इसमें, जैसे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 7 35, 7 से मल्टीप्लाई किया, ये तो हो गया 35। तो ये 7 से, तो इसको 7 से कर देंगे, तो यह कितना हो जाएगा 40, ये 40 डेज, 40 डेज, 40 डेज में किया 35 बार, अपने एक और बच रहा है। अब अगले दिन से कौन किसका नंबर आएगा, बी का, क्योंकि ये दो ए ने कर लिया फिर बी ने कर लिया फिर ए ने कर लिया फिर बी ने कर लिया, इस तरह से ये प्रोसेस चल रही है। तो इसमें यहाँ तक हो गया कितना 45 वर्क डेज हो गया, 35 सॉरी। अब इसके बाद अगला नंबर आ किसका, ए का। अब ए करेगा तो फिर ए के लिए क्या, एक दिन का वर्क 2 है, लेकिन उसको करना कितना 1, तो 1/2 हो जाएगा फिर 1 वर्क के लिए।
क्योंकि एक दिन में ये कर रहा है 2, मतलब इसका एक दिन का वर्क है 2, लेकिन यहाँ पर है 1, तो ये आधा दिन में हो जाएगा एक तरह का। मतलब यहाँ पर ए कर देगा कितने दिनों में, आधा दिनों में। अगले दिन एक वन वर्क को कितने दिन में कर देगा, वन वर्क को 1/2, क्योंकि इसकी क्षमता 2 है तो 1/2 हो जाएगी। तो ये हो गया कितना, 0.5 डेज डे। अब टोटल डेज पूछ रहा, टोटल डे के लिए क्या किया अपन ने, 14 तो ये प्लस 0.5, 14 प्लस 0.5 कितना आ गया, 14.5 डेज। इस तरह से क्वेश्चन हो गया। अगला देखते हैं। PQR किसी कार्य को 10, 20 और 30 दिनों में कर सकते हैं। यदि Q और R एक एक दिन छोड़कर P की सहायता करते हैं तो इस कार्य को कितनी जल्दी पूरा किया जा सकता है, ये है क्वेश्चन। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले वही P किसी कार्य को 10 दिनों में, Q किसी कार्य को 20 दिनों में, और R किसी कार्य को 30 दिनों में। करेक्ट। इसमें हम इनका एलसीएम लेंगे, 60 डेज। कितना आ गया, 6, 10 6 60, 20 3 60 और 30 दूनी 60, ये आ गया। अब क्या बोल रहा है कि यदि Q और R एक एक दिन छोड़कर P की सहायता करते हैं, मतलब P तो कर रहा है कंटिन्यूस, एक दिन Q आ गया उसके साथ, एक दिन R आ गया, इस तरह से अल्टरनेट रूप से आ रहे हैं। तो इसमें अपन क्या करेंगे, जैसे P प्लस Q, पहला दिन तो ये हो गया, फिर अगले दिन P प्लस R, ये हो गया। मतलब ये 2 डेज का वर्क है, कितना आ गया, 6 प्लस 3, और इधर आ गया कितना, 6 प्लस 2, तो यहाँ पर आएगा 9 और ये आ गया 8। तो ये 2 डेज का वर्क है। ये यहाँ पर आगे करते हैं, आगे की स्लाइड में। 2 डेज का वर्क, 2 डे का वर्क कितना आ गया, 9 प्लस 8 इक्वल्स टू 17, ये हो गया। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, टोटल कितना है, 60। तो अपन क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, ये देखो, क्योंकि 17 का भाग 60 में तो पूरी पूरी बार जाता नहीं है, तो 17 × 51, 17 × 51, फिर इसके बाद ज़्यादा हो जाएगा, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इधर भी 3 से, ये 6 और ये हो गया 51। करेक्ट। ये 6 डेज, और रिमेनिंग वर्क कितना आ गया अपने पास, 9। अब 9 को अगले दिन नंबर आएगा किसका, P प्लस Q का, और P प्लस Q का एक दिन का वर्क कितना आएगा, 9। ये 9 है P प्लस Q का 1 डे का वर्क। तो इसमें हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे 1 डे वर्क, और क्योंकि हमको टोटल वर्क करना है 1 डे। ये इस किसका नंबर आएगा, P प्लस Q का, यहाँ पर लिख देंगे P प्लस Q का, तो यहाँ पर आएगा कितना, 9, ये भी ऐड हो गया, ये कितने हो गया यहाँ पर 60,
तो यहाँ पर कितने होगा 7 डेज, 7 डेज। ये आपके आंसर आ गए, करेक्ट। इसी तरह अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि ए, बी और सी एक काम को क्रमशः 40, 60 और 120 दिनों में कर सकते हैं। ए को हर तीसरे दिन बी और सी की सहायता मिलती है, तो ए कितने दिनों में कार्य कर सकता है। मतलब बोल रहे क्या है, क्वेश्चन तो पहले की तरह ही एक तरह का। इसमें क्या है, ए को हर तीसरे दिन बी और सी की सहायता मिलती है। तो देखो इस क्वेश्चन कैसे करेंगे, पहले की तरह ही। ए 40 दिनों में, बी 60 दिनों में, और सी 120 दिनों में करता है। इनका एलसीएम लेंगे। अब इनका एलसीएम कितना आएगा, 120। 4 तिया 12, 6 दूनी 12, और ये हो गया 1, करेक्ट। अब इसमें क्या करेंगे हम, देख हर तीसरे दिन आ रहा है काम पे बी और सी। तो देखो ए, फिर दूसरे दिन भी ए, फिर तीसरे दिन आ गया क्या, ए प्लस बी प्लस सी। ये तीसरे दिन, मतलब एक दिन ये, फिर दूसरे दिन भी ये, फिर तीसरे दिन ये आएगा। तो ये हो गया इनका 3 दिन का वर्क, 3 डेज। अब 3 डेज का वर्क कैसे निकालेंगे, ए का पहले दिन का 3, फिर दूसरे दिन का 3, फिर तीसरे दिन तीनों आ गए, 3 2 5 और 1 6, 6। तो ये कितना आ गया यहाँ पर, 6 3 9 3 12। मतलब 3 डेज का वर्क कितना आएगा इनका, ये 12 आ गया, 12, करेक्ट। अब ये 12 है, टोटल वर्क है हमारे पास कितना, 120। तो जैसे इसको अपन 120 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, 10 से, तो यहाँ पर भी 10 से मल्टीप्लाई होगा, 10 से। तो 10 इंटू 3, ये कितना आ गया यहाँ पर, 30 डेज। तो यहाँ पर आ गया अपने पास 30 डेज। ये आपके आंसर आ गया। इस तरह से करेंगे क्वेश्चन, क्योंकि टोटल वर्क है 120। अब 120 को कंप्लीट करना है, तो ये इसका वर्क हो गया 3 डेज का 12, ये 12 होगा वर्क। तो 12 इंटू 10 करेंगे तो 120 आ रहा है, तो यहाँ पर 10 से, 10 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, करेक्ट। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए बी से दुगनी तेजी से काम करता है। यदि दोनों मिलकर एक काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, तो बी अकेला इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये तो है ए और ये है बी। अब ये बोल रहा ए बी से दुगनी तेजी से काम करता है। बी से मतलब ए की क्षमता जैसे 1 है, तो बी की क्या होगी 2। ये एफिशिएंसी एक तरह की, इसको अपन लिख देंगे, सॉरी एफिशिएंसी। ये एफिशिएंसी आ गई है। तो इसमें क्या हो गया, इसमें इसकी एफिशिएंसी, इसको अपन मिटा देते हैं। यहाँ पर लिखते हैं अपन इसकी एफिशिएंसी। ये बी की है 2, इसकी 1 होगी, तो इनकी एफिशिएंसी होगी। और ये बोल रहे हैं कि एक काम को 12 दिनों में करते हैं दोनों मिलकर। तो फिर क्या करेंगे हम अपन, ए प्लस बी का 12 इंटू 2 प्लस 1, इनकी एफिशिएंसी, मतलब एक दिन में इतना कर रहे हैं, तो टोटल वर्क कितना आएगा, 12 36। मतलब
एफिशिएंसी मतलब एक क्षमता, एक दिन में कितना कर रहे हैं, ये 2 कर रहा है तो ये 1 कर रहा है, दोनों को मिल के 3 हो गया। अब बोल रहा है कि ये 12 डेज में कर रहे हैं पूरे कंप्लीट काम को, तो 12 इंटू 3, करेक्ट। अब ये बोल रहा है बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा, ये तो हो गया टोटल वर्क, ये आ गया अपने पास टोटल वर्क, टोटल वर्क, ये टोटल वर्क आएगा। तो फिर हम क्या करेंगे, बी कितने दिनों में करेगा, बी, बी का डेज, बी का डेज के लिए अपन क्या करेंगे 36, इसकी क्षमता कितनी आ गई 1 बराबर 36 डेज, ये बी की क्षमता आ गई। इस तरह से करेंगे, करेक्ट। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बोल रहा है ए बी से आधा कुशल है, कुशल मतलब उसकी क्षमता कम है आधी, और बी सी से तिगुना कुशल है, कुशल का मतलब उसकी क्षमता बी से सी से तिगुनी है। यदि सी अकेला किसी काम को 30 दिनों में पूरा कर सकता है तो तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे, तीनों की। अब देखो यानी रेशो, रेशो मेथड से करते हैं, ए बी सी। अब देखो ये बोल रहा है कि बी सी से तिगुना कुशल है, मतलब जैसे बी की हम 2 मानेंगे, सॉरी सी को हम 2 मानेंगे, सी की क्षमता 2 है, तो बी सी से तिगुना कुशल है, मतलब 2 तिया 6। आगे ए बी से आधा कुशल है, मतलब इसका आधा, आधी क्षमता है, तो 6 की आधी कितनी होगी 3, करेक्ट। आगे क्वेश्चन समझ में, मतलब अब देखो पढ़ो दोबारा क्वेश्चन को, ए बी से आधा कुशल है, ए बी से आधा कुशल मतलब इसका आधा हो गया, बी सी से तिगुना कुशल है, बी सी से इससे तिगुना 2 तिया 6, और ये हो गया इसमें यहाँ मल्टीप्लाई लगा देता हूँ, ये 3 और यहाँ 1/2, करेक्ट। अब आगे देखो ये बोल रहा है सी अकेला किसी काम को 30 दिनों में पूरा करता है, मतलब सी की क्षमता तो आगे 2, तो टोटल वर्क कितना होगा, सी अकेला किसी काम को 30 दिनों में करता है, तो टोटल वर्क आ जाएगा, टोटल वर्क इक्वल्स टू 30 अब इंटू 2 इक्वल्स टू 60। ये टोटल वर्क आ गया। अब क्या बोल रहा है आगे, तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो डेज, टोटल है वर्क 60, अब इसको ये तो 60 अपॉन 3 + 6 + 2, ये कितना आ गया 60/11 बराबर 5 सही 5/11, ये इसके टोटल क्या आएगा डेज आ गया, ये आपका आंसर आ गया, करेक्ट। थैंक्स दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना मत भूलना। इसी तरह मैं आपको डेली की सीरीज़ लेके आऊँगा और मैं आपको मैथ इतनी मजबूत कर दूँगा कि आपको एग्ज़ाम में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी मैथ से रिलेटेड। थैंक्स दोस्तों।